Hello students and warm welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. This is your SS teacher class 7 chapter number 3 lecture number 25. The name of this chapter is Delhi Sultan. In my previous lecture we already discussed about some topic of this chapter. In this chapter in my previous lecture we discussed about the Iltutmish and his daughter Razia Sultan. And after that we discuss about the garrison town and the expansion of Delhi Sultan and what is masjid. In this lecture we see a closer look administrations and consolidations under the Khalji and Tughlaq. अब हम इस चैप्टर में जो आगे करने जा रहे हैं वो हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन एंड कंसोलिडेशन जो आक्रमण तुगलक और खलजी के अंतर्गत किए गए. कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज अ वास्ट एज द दिल्ली सुल्तनत रिक्वायर रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर. क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलाव हो गया था दिल्ली सल्तनत का, इसलिए अब इसके लिए बहुत ही रिलायबल, दैट मीन्स एक तो ईमानदार हो, टिकाऊ हो, ऐसे गवर्नर का जो अपने कार्य में निपुण हो की ज़रूरत थी. अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश डिड नॉट अपॉइंट एरिस्टोक्रेट एंड लैंडेड क्राफ्टमैन एज अ गवर्नर. अगर हम बात करते हैं स्पेशली इल्तुतमिश की, इन्होंने किसी भी एरिस्टोक्रेट को एंड लैंडेड क्राफ्टमैन को, जो क्राफ्टमैन थे, उनको गवर्नर नहीं बनाया. दे फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव. एक्चुअली में ये किसी पर्टिकुलर फैमिली के लोगों को, दैट मीन्स जिसको हम कह सकते हैं कि वो महत्वपूर्ण मानते हैं या अमीर फैमिली से थे, उनको इन्होंने अपॉइंट नहीं किया एज ए गवर्नर. उनकी जगह ये प्रेफरेंस देते थे बेटा जो स्लेव्स होते थे, इनके जो दास थे, इन्होंने दासों को जो है बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी, क्योंकि इनका मानना था कि जितने ईमानदार स्लेव होते हैं उतने ईमानदार ये लोग नहीं हो सकते. यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन भी किया कि स्लेव रादर देन सन. इन्होंने द सुल्तान्स वर एडवाइज्ड, उनकी खुद की एडवाइस यही थी, अ स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after for its needs and whole lifetime, and good luck to find a worthy and experienced slave. A slave, अगर हम एक दास की बात करें, whom one has brought up, जिसको हम लेके आए हैं, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली वो हमारा ध्यान रखेगा. Wise men have said that the worthy and experienced slave is better than a son. ये हमारे पुत्र से भी ज़्यादा बेटर इनको इन्होंने माना. They favored their special slave purchased for military services called, जिनको बंधागन बोला जाता था पर्शियन में. The Khilji and Tughlaq continued to use बंधागन and also raised people of humble birth. इसके साथ साथ who were often their client to high political positions and appointed them as a generals and governor, leading to political instability. Slave and clients were loyal to their master. अब ये क्या कहते हैं कि जितने भी क्लाइंट हैं, एक तो क्लाइंट, दूसरा स्लेव, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है और वो अपने मास्टर के लिए हमेशा ही ईमानदार रहते हैं. इन्होंने लगातार जो इनके स्लेव थे उनके साथ अच्छा बिहेव किया, और साथ में इनके जो क्लाइंट थे उनके साथ टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पर इनको अपॉइंट किया एंड अपॉइंटेड दैम एज, इन्हीं को जनरल गवर्नर जो है बनाया, ताकि राजनीतिक अस्थिरता ना हो और स्थिरता बनी रहे. स्लेव एंड क्लाइंट्स दोनों ही क्योंकि लॉयल होते हैं. द
Accessions of a few monarch often show conflict between the old and the new nobility. लेकिन इस तरह की से अगर हम एक्सेशन ऑफ न्यू मोनार्क देखें, अब पुराने राजा के बाद जो नया राजा आएगा, जो गद्दी पे बैठेगा, उस टाइम पर जो है स्थिति गड़बड़ाएगी. Patronage of these humble people by the Delhi Sultan shocked many elite, and the author of Persian Tariq criticized the Delhi Sultan for appointing the low and base born to high offices. इन्होंने ये जो नया तरीका, नई पॉलिसी जो फॉलो की, हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान शॉक्ड, तो यहाँ के जो लोग थे दिल्ली सुल्तान जो है कई बार इन लोगों से इलाइट जो पर्सन थे, पढ़े लिखे जो पर्सन थे, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान थे. ऑथर ऑफ पर्शियन त्वारीख, जिन्होंने त्वारीख को लिखा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की इस तरीके से जिनका जन्म निम्न जाति में हुआ है उनको हाई पोस्ट पे अपॉइंट करने के लिए. नाउ आई वांट टू शो द पिक्चर ऑफ Muhammad Tughlaq and Iltutmish. This is the picture of Iltutmish and this is the picture of Muhammad Tughlaq. Muhammad Tughlaq and Muhammad खलजी, जो खलजी वंश से बिलोंग करते थे. तो यहाँ पर हम दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अलाउद्दीन खलजी. ये पिक्चर आपकी अलाउद्दीन खलजी की है. उसके बाद जस्ट इसी के नीचे हमने मोहम्मद तगलक की पिक्चर को शो किया है. द खलजी एंड तगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज अ गवर्नर. अगर हम बात करें खलजी और तगलक दोनों ही राजाओं की, वो मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर के रूप में अपॉइंट करते थे, जो उनकी टेरिटरी, उनका जो एरिया था, इक्ता, टेरिटरी, एरिया सब एक ही है. एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तेदार, और इनके होल्डर को वो इक्तादार कहते थे. और मुक्ति, ड्यूटी ऑफ मुक्तीज टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता. और इनका जो मेन काम था अपने एरिया के अंदर जो है कानून की व्यवस्था को बनाए रखना था. इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस, अगर हम मिलिट्री सर्विस के एक्सचेंज में देखें, द मुक्तीज कलेक्टेड द रीवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट. जितने भी मुक्ति थे कलेक्टेड द रीवेन्यू, वो रीवेन्यू कलेक्ट करते थे और असाइनमेंट एज अ सैलरी पेड देयर शोल्डर. असाइनमेंट के अकॉर्डिंग जो है इन अपने सोल्जर्स को सैलरी पे करते थे फ्रॉम दिस रीवेन्यू. टू मेक द कंट्रोल ओवर मुक्तीज मोस्ट इफेक्टिव, देयर ऑफिस was not inheritable. They were assigned Ikta for short period of time before being shifted. Appointed accountant checked the amount of revenue collected by Muktis. As a Delhi Sultan brought the hinterland of the city under their control. They forced the landed craftsmen and Samanta. अब इनको अधिकार था अपनी जो इक्ता थी, इक्तादार क्या करता था, जो इनकी इक्ता थी वहाँ से टैक्स को कलेक्ट करता था. और इनकी जो सेना होती थी जिससे ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, उनमें जितने भी सोल्जर होते थे उनको सैलरी ये लोग पे करते थे. अब बात करते हैं जितने भी मेक द कंट्रोल ओवर मुक्ति मोस्ट इफेक्टिव, देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल. इनका जो कंट्रोल होता था बहुत इफेक्टिव होता था क्योंकि ये परंपरागत नहीं होते, पैतृक नहीं थी इनकी पोस्ट. दे वर असाइंड इक्ता फॉर अ शॉर्ट पीरियड. ये कुछ समय के लिए जो है इक्ता अपॉइंट किए जाते थे, किसी शॉर्ट टाइम के लिए किसी ज़मीन के इक्तादार. बिफोर बीइंग शिफ्टेड अपॉइंटेड अकाउंटेंट. और जैसे ही ये लोग वहाँ शिफ्ट होते थे इनके पास एक अकाउंटेंट भेज दिया जाता था जो अमाउंट को चेक करता था जितना ये कलेक्ट करते थे. एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ सिटी अंडर देयर कंट्रोल. जितने भी हिंटरलैंड थे, अंदरूनी हिस्से थे, उन सब पर कंट्रोल कर लिया था दिल्ली सुल्तानों ने. दे फोर्स द लैंडेड क्राफ्टमैन. यहाँ से इन्होंने प्रेशर डाला जितने भी क्राफ्टमैन थे, सामंत थे, एरिस्टोक्रेट थे, रिच लैंडलॉर्ड थे, एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. वो सब इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें अंडर अलाउद्दीन खलजी. द स्टेट ब्रॉट द असाइनमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू. जो स्टेट थी
ब्रॉट द असेसमेंट और कलेक्शन को इकट्ठा करती है ऑफ लैंड रिवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल, इसके खुद के कंट्रोल के अंडर। राइट्स ऑफ द लोकल क्राफ्टमैन टू लेवी टैक्स मीन्स टैक्स लेने का, and cancelled and were also forced to pay taxes. Some of the old craftsmen and landlords served the Sultanate as a revenue collector and assessor. देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। उस समय पर 3 तरह से टैक्स लिए जाते थे। फर्स्ट था ऑन द कल्टिवेशन कोल्ड, जिसको खैराज कहा जाता था, एंड अमाउंटिंग टू अबाउट, इसका अमाउंट होता था 50% पीजेंट प्रोड्यूस, जितना भी उत्पादन करते उसका 50%। ओन कैटल, पशुओं पर। ओन हॉर्सेस, घोड़ों पर। लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान, वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। डिस्टेंस प्रोविनेंस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली आफ्टर अनेक्सिंग साउथर्न इंडिया, जो लार्ज पार्ट था, बड़ा हिस्सा था सब कॉन्टिनेंट का, रिमेंड आउटसाइड द कंट्रोल, वो बाहर था अभी भी दिल्ली सुल्तानों के कंट्रोल से, एंड इसको बहुत डिफ़िकल्ट होता था कंट्रोल करना। इतने दूर, डिस्टेंट क्या होता था, दूर वाले प्रोविनेंस होते थे, जैसे बंगाल फ्रॉम दिल्ली। आफ्टर अनेक्सिंग साउथर्न इंडिया, उसके बाद साउथ इंडिया में द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट इन गंगेटिक प्लेन, जो पूरा ही रीजन था वो स्वतंत्र था इन द गंगेटिक प्लेन, जो गंगा प्लेन का हिस्सा था। देयर वर फॉरेस्टेड एरिया दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेंट्रेट, जिसके अंदर वो नहीं जा सकते थे, पूरा घने जंगल थे। लोकल चीफ्स एस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स, और यहाँ पर जो साधारण लोकल जो सरदार थे उन्होंने अपना शासन स्थापित कर रखा था। रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इन दीज एरिया, हालांकि कुछ समय के लिए इनके जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल स्थापित किया था। इन 1219 मंगोल अंडर गिंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसॉक्सिना इन नॉर्थ इंडिया, पर इन्होंने आक्रमण कर दिया ईस्ट ईरान। दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ओन सैल्यूट सून आफ्टर, उन्होंने डटकर इसका सामना किया मंगोल अटैक ऑन द दिल्ली। सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, सल्तनत का काफ़ी एक्सटेंड हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के अंडर, एंड इन द अर्ली ईयर ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल फोर्स द टू रूलर टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, जिसकी वजह से ये लोग तैयार हो गए कि ये मंगोल इन पर बार बार आक्रमण कर सकती हैं, और इसके लिए इन्होंने एक बड़ी आर्मी को तैयार कर लिया। बहुत बड़ी जो आर्मी अब इनके पास थी इन दिल्ली, विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, जिससे के लिए इनके सामने बहुत बड़े प्रशासन, एक इतना बड़ा प्रशासन करना एक चैलेंज के रूप में इनके सामने आया। तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा, अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में, उनकी पॉलिसी क्या रही, किस तरीके से उन्होंने स्लेव को इम्पोर्टेंस दी, किस तरीके से उन्होंने टैक्स इकट्ठा किया, किस तरीके से उन्होंने इक्ता जो ज़मीन थी उस पर इक्तादार अपॉइंट किए, इन इक्तादारों ने टैक्स कलेक्ट किए, फिर फॉरेस्ट वाले एरिया की बात की, और उसके बाद लास्ट आता है मंगोलों ने इन पर आक्रमण किया, तो उन्होंने अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर लिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।